आपको समझना पड़ेगा कि आखिर खेसारी लाल यादव पर निशाना क्यों साधा जा रहा है। क्योंकि खेसारी जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, आपके मुद्दों की बात कर रहे हैं और उन पर सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा प्रचार तंत्र, जो सारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भाजपा की उंगली के नीचे आती है, वो सब खेसारी पर प्रहार कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं दोस्तों। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं, मगर न्यूज 18 को दिए गए इस इंटरव्यू में खेसारी क्या कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा आप, और यह आप फैसला कीजिए कि क्या खेसारी हिंदू विरोधी है। मैं खुद कुछ नहीं कहने वाला हूं, सुनिए किस अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं। वो तो लेकिन ये भी बोल रहे हैं सनातन विरोधी भी आप। देखिए, आपको एक सीधे शब्द में बता देता हूं कि एनडीए के जितने भी प्रत्याशी हैं, जो नेता हैं, आप उनसे कभी रोजगार की बात सुने हैं मुंह से? कभी पलायन रोकने की बात सुने? नहीं सुने होंगे। कभी शिक्षा की बात सुनिए? नहीं सुने होंगे। इतनी सारी प्रॉब्लम बिहार में है, वो सिर्फ सनातन की बात करते हैं। उन्होंने मंदिर दिया कहां? यूपी में। उससे कितने लोगों को रोजगार मिल गया? उन्होंने मंदिर कहां दिया? बनारस में। कितने लोगों को रोजगार मिल गया? मैं यही बात कहा था कि मंदिर जरूरी है, बट उसके साथ अस्पताल भी जरूरी है, बच्चों की शिक्षा भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है। बिहार में अब बोल रहे हैं कि हम सीता के विरोध में आ गए। हम कब बोल दिए सीता के विरोध में? भाई अब 20 साल बाद आपको याद आ रही है हमारी सीता? इसका शिलान्यास आज कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। जो धर्म के आड़ में वोट मांगते हैं, मैं उनका विरोधी हूं। इसे सुनने के बाद दोस्तों मेरा तो बस यही मन करता है कहने का, शाबाश खेसारी। ये मत भूलिए दोस्तों कि खेसारी एक कलाकार हैं। उनका काम चलता है ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें सुने, और यहां पूरी भारतीय जनता पार्टी उन्हें सनातन विरोधी बता रही है। याद कीजिएगा किस तरह से रवि किशन लगातार उन पर निशाना साध रहे थे, और अब माननीय हौवा हौवा निरहुआ उन्हें यदु मुल्ला बता रहे हैं। और इस बयान में दो दिक्कतें हैं दोस्तों। पहली प्रॉब्लम, यादवों का अपमान करना, उन्हें यदु मुल्ला बताकर, क्योंकि देखिए मुल्ला शब्द में वैसे तो कोई अपमान नहीं है, मगर आप जानबूझकर एक पहचान को दूसरी पहचान के साथ जोड़ रहे हैं, उसे गाली के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए निरहुआ क्या कह रहे हैं। खेसारी ने बोला है कि कृष्ण के वंशज वो हैं, पर कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं, वो यदुमुल्ला है। राम मंदिर के विरोध में बात करने वाला यादव हो ही नहीं सकता है, वो यदुमुल्ला हो चुका है। मगर खेसारी के साथ तेजस्वी पूरी तरह से खड़े हुए हैं। जी हां, इस वीडियो को देखिए। खेसारी के पक्ष में तेजस्वी यादव आए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखिए और देखिए किस तरह से जनता दो चेहरों यानी तेजस्वी और खेसारी को देखकर कितनी खुश है। बड़ा प्रश्न दोस्तों, क्या यह जीत में तब्दील होगा, या ये जो भीड़ यहां पर आई हुई है उसमें महज खेसारी को देखने की उत्सुकता है। देखिए मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि खेसारी एक भोजपुरी फिल्म सुपरस्टार हैं, ये नहीं है। खेसारी कुछ ऐसे मुद्दे रख रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, मगर उसे गलत ढंग से भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है। आपको याद है किस तरह से माननीय रवि किशन ने, सांसद रवि किशन ने प्रहार किया था, उन्हें सनातन विरोधी बताया था। यह बात अलग है। अगर बिहार में रोजगार चाहिए तो तेजस्वी को लाना इस बार बहुत ही जरूरी है, इसलिए लालटेन छाप पर वोट दो और तेजस्वी यादव को भारी से भारी मतों से जीता है। धन्यवाद। मीडिया लगातार खेसारी को कटघरे में रख रहा है, वो तमाम सवालों के जवाब देते हैं, मगर सुनिए रवि किशन जब गुजरात वाला सवाल पूछा गया, खेसारी भी बड़ा सवाल कर रहे हैं। गुजरात चमका दिए, बिहार क्यों नहीं चमका रहे हैं, क्यों नहीं फंड दे रहे हैं? खेसारी बड़ा सवाल। अब माई छठ के रूप में है, हम पूरा सेवा में आ रही, कुछ बोला काहे हम तनी को बोलीला, पूरा देश में आग लग जाला। हम आज शांत महादेव हमके रखें तो बहुत बढ़िया बात। और बात वहां नहीं रुकती है। रवि किशन कुछ भी अनर्गल बोल रहे हैं। उन्होंने गोरखपुर की तुलना जो है स्पेन से कर दी। अभी कुछ ही दिनों पहले वो कह रहे थे कि भाई जो व्यक्ति गोरखपुर में मरता है वो सीधे ऊपर जाता है, यानी कि जीवन की बात मत करो, सीधे मरने की बात करो। अब सुनिए, गोरखपुर इक्वल टू स्पेन सुना जाए। और गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जा रही है। गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जा रही है। गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जा रही है। गोरखपुर की तुलना मुंबई के नेपेंसी रोड से करी जा रही है। तो ये लोग यहीं आके शूटिंग कर, चुनाव बात तो बोले। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। मगर यकीनन दोस्तों, इस वक्त जिस तरह से खेसारी अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने अपना कद जो है रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी, जितने भी ये भोजपुरी सुपरस्टार्स हैं, या फिर पवन सिंह, इनकी तो क्या ही कहा जाए। ये हरकत देखिए क्या कर रहे थे, वो मंच पर खुलेआम एक लड़की की कमर छू रहे थे। ये भी बाय द वे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। मगर मैं चाहूंगा कि आप खेसारी लाल यादव का ये चुनावी भाषण का 5 मिनट का हिस्सा देखिए। वो अपनी बात रख रहे हैं, बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। जैसे मैंने कहा, उनके खिलाफ एक पूरा तंत्र चल पड़ा है उन पर निशाना साधने के लिए, क्योंकि
भाजपा भी जानती है कि इस वक्त महागठबंधन के 3 बड़े चेहरे हैं, तेजस्वी नो डाउट नंबर 1 राहुल गांधी और खेसारी, जिनको लेकर जनता से अपार प्रतिक्रिया मिल रही है। आइए सुनते हैं उनका ये चुनावी भाषण, सुना जाए। प्लीज आप सब सवाल जरूर करना कि भाई बात करनी है तो रोजगार पे बात करो, हिंदू मुसलमान पे नहीं। हमें लड़ाओ मत, हम ऑलरेडी अपने गरीबी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। इन्होंने एक काम सही किया है, इस 20 साल में हर उस माँ को बेटा से दूर कर दिया, हर उस पत्नी को पति से दूर कर दिया, हर उस बेटा को अपने बाप से दूर कर दिया। ये यही किए हैं। तो बस मैं यही चाहता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमारे बड़े भाई बैठे हैं और भैया को बहुत सारा सभा करना है, बहुत लोगों से मिलना है, समस्या जो है उसके लिए बात करनी है। तो अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार बस जो भी मीडिया वाले भाई हैं, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं ना कि एनडीए के नेताओं से ये पूछो कि आपने रोजी रोजगार बिहार को कितना दिया। सनातन भाई रवि भैया को एक बात कहना चाहता हूं कि रवि भैया राम के बारे में आपने जितना गाना नहीं गाया होगा खेसारी गाया होगा। हम राम के विरोधी नहीं हैं, आपके विचारधारा के विरोधी हैं। हम नीतीश चाचा के दुश्मन नहीं हैं, उनके हम भी भतीजा है, लेकिन उनके बिहार के लिए जो गंदी सोच है उसके विरोधी है। हमें आज खेसारी लाल यादव मुंबई क्यों गया? अगर बताइए, मैं 15 साल से मुंबई में हूं, आज मैं अपने माँ बाप से दूर क्यों हुआ? उसका कारण सिर्फ एनडीए सरकार है। अगर एनडीए सरकार कलाकारों के लिए व्यवस्था की होती तो शायद खेसारी लाल यादव मंगरू यादव से मधुरा देवी से दूर नहीं गया होता। मेरे पास पैसे हैं, मैं अपने बच्चों का भविष्य तय कर सकता हूं, लेकिन आप अपने बच्चों के भविष्य एक सरकार से तय कराना चाहते हैं, तो इस बार हम बिहार बदलेंगे, वो सरकार बदलेंगे, अगर व्यापार बदलेंगे और इतिहास बनाना है। मैं जानता हूं कि लोग कहते हैं कि खेसारी ने बहुत गंदा गाना गाया। अरे भाई मेरे से ये बता दो कि ठीक है मैंने गाया, आप आसाराम बापू के चेला हो? माने एक आदमी अगर राजन में आ गया तो वो गंदा हो गया, और 4 गंदा उधर जाके साफ हो गए। वो दिन भर गंगा जल में डुबकी मारते हैं। विषय वो नहीं है। मेरे गाने के वजह से शिक्षा का व्यवस्था खराब हुआ है, मेरे गाने की वजह से रोजगारी बेरोजगारी में बदली है, मेरे गाने की वजह से अस्पताल नहीं बन रहा है, मेरे गाने की वजह से लोग अपने गांव को छोड़ के प्रदेश जा रहे हैं। तो फिर इसमें गाना कहां गया भाई? वो संगीत का विषय है और लोग वोट देके मुझे नेता नहीं बनाए हैं, आपको बनाए हैं। मेरा गाना लोग सुनता है, तो मैं बस हम सब भाई इस बार बिहार बदलेगा ना। अरे पगले थोड़ा सा हल्ला करके बताओ, आई लव यू। और मैं भैया से, आप कुर्सी पे बैठ गए हैं और हम लोग भैया को राजा बनाएंगे ना। एक बात, मैं कल रैली कर रहा था तेजस्वी भैया, तो 3-4 प्रशासन के लोग हमसे आकर बोले कि आपकी सरकार बन रही है भैया, तो तेजस्वी भैया से कहिएगा कि हम लोगों का जो वेतन है ना और जो हम लोगों का जो पेंशन मिलता है, पेंशन 2004 से हमारा बंद है। तो प्लीज आप कुर्सी पे बैठेंगे, हम सबका योगदान है, लेकिन प्रशासन के लोगों का पेंशन जरूर दिलवाइएगा। थैंक यू। तो यकीनन दोस्तों, बिहार के चुनाव निहायत ही दिलचस्प हैं और अगर महागठबंधन जीत के करीब पहुंचती है तो उसमें खेसारी लाल यादव की जबरदस्त भूमिका होने वाली है। मगर जैसे मैंने कहा ना, अगर, क्योंकि महागठबंधन के सामने बेतहाशा चुनौतियां हैं। आप कई स्तर पर मुकाबला कर रहे हैं, मीडिया आपके खिलाफ एक दुष्प्रचार चला ही रहा है, एजेंसीज आप पर दबिश डाल रही हैं, झूठ का प्रचार अलग चल रहा है। जैसे राहुल गांधी के बारे में कहा गया कि उन्होंने छठी मैया का अपमान किया। नहीं, मैं फिर दोहरा दूं, राहुल गांधी ने छठी मैया का अपमान नहीं किया। राहुल गांधी ने सिर्फ प्रधानमंत्री पर प्रहार किया कि किस तरह से छठ के नाम पर वो ड्रामा कर रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है और जनता को भी ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।